कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं बात करूंगी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स के मन में एक ही कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें बीएड के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और हमें कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूंगी कि यहाँ पर आप बीएड एंट्रेंस के बाद जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा तो बीएड के बाद आप क्या क्या फ्यूचर में कर सकते हो बीएड कोर्स के साथ। देखिए नंबर 1 पर आता है टेट। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड करने के बाद आप टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करके आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं। देखिए आप बीएड के करने के बाद यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और टेट जो है वो एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है जिसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद आप सुपर टेट, जिसको सहायक अध्यापक परीक्षा कहा जाता है, सहायक अध्यापक परीक्षा को पास कर आप प्राइमरी या फिर जूनियर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा जब आप बीएड कर लेते हो यूपी टीजीटी परीक्षा के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। टीजीटी करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हैं कुछ एग्ज़ाम्स जिनको आप बीएड के बाद कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी, स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि वो काउंसलिंग के समय गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करें या फिर प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करें। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँगी जिससे कि आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। देखिए अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ीस की। तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर फ़ीस है 1100 रुपये से लेकर 15,000 तक आपका बीएड कंप्लीट हो सकता है। और वहीं प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 51,250 रुपये आपको जमा करने होते हैं और सेकंड ईयर में आपको 32,000 से 35,000 रुपये तक फ़ीस पे करनी होती है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये जो है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक प्राइवेट कॉलेजेस का ये होता है कि यहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बीएड आपका कम से कम आज के समय में 2 से 2.5 लाख का बैठता है। दूसरी बात आती है फ्रीडम की। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के साथ आपका ये फ़ायदा है कि ये इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। मीन्स अगर आप डेली क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, देखिए मैंने भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया है, मैंने भी रेगुलर क्लासेस ही ली थी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डेली कॉलेज जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। आप वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह से बात कर सकते हैं अगर आपको डेली कॉलेज नहीं जाना है। अगर आप मान लीजिए जॉब में हैं तो जॉब के साथ साथ आप बीएड कर सकते हो, तो आप वो प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तभी पॉसिबल होगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट कॉलेज में, हालांकि दोनों ही कॉलेज में जो अटेंडेंस है वो 75% ही मांगते हैं कि 75% अटेंडेंस मस्ट है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर वो थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं इसके लिए कि अगर आप उनसे बात कर लें तो वहाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं रहता है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने और फाइल सबमिट करने या प्रैक्टिकल्स के समय ही जाना पड़ता है, या मैक्रो टीचिंग जब रहती है उस टाइम। अदरवाइज़ ये आपके ऊपर है कि आप कॉलेज जाएं या ना जाएं। अगर आपकी रैंक काफ़ी कम गई है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, लेकिन आप किसी जॉब में हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। ये आपके सोचने के ऊपर है कि आपके साथ कैसी कंडीशंस हैं, कैसी परिस्थितियां हैं। तो आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपने हिसाब से कॉलेज को चूज़ कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है स्टडी। अगर मैं स्टडी की बात करूं तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जहां पर पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन जबकि प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, रेगुलर क्लासेस होती हैं अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तब। इसके अलावा एक और पॉइंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़।
या हम इन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेरी सिस्टर ने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया था, तो वहाँ पर उसने बताया कि वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि डिबेट कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन और भी बहुत सारे की इस तरह की कॉम्पिटिशन्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो कि चलती रहती हैं, जिससे कि आपका स्किल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ये काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स मैंने आपको बता दिए। आप देखिए, आप चाहे बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से करें या फिर प्राइवेट कॉलेज से करें, इससे आपके आगे आने वाले फ्यूचर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आप बीएड में अगर जितनी अच्छी परसेंटेज के साथ पास करेंगे, तो जब आप सुपर टेट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सुपर टेट के समय जो मेरिट बनती है, उस मेरिट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितनी आपकी परसेंटेज होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जब आप काउंसलिंग के समय जा रहे हैं, तो काउंसलिंग में जाने से पहले आप पता कर लीजिए कि आप जो कॉलेज फ़िल करने वाले हैं, उस कॉलेज आप आसपास की लोकेलिटी में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पता कर लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में या गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, कि वहाँ पर अंदर का माहौल कैसा है, कि वहाँ पर इंटरनल मार्क्स कितने अच्छे से मिलते हैं आपको। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जितनी आपकी अच्छी परसेंटेज होगी, सुपर टेट में आपका मेरिट में उतना ही इफ़ेक्ट अच्छा रहता है। क्योंकि बीएड करते हैं तो जितनी आपकी हायर परसेंटेज होगी उतना ही आपका सुपर टेट में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि बीएड में आपका जितना हायर परसेंटेज होगा उसका, क्योंकि बीएड हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड का 10% मार्क्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। आप काउंसलिंग से पहले अगर आपके कोई साथी हो या कहीं जान पहचान हो, तो आप किसी कॉलेज के बारे में पता कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ इंटरनली ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो इंटरनल मार्क्स भी कहीं ना कहीं हमारे परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हो गई। और आप बीएड कर सुपर टेट पर आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने बीएड प्राइवेट कॉलेज से किया है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। बीएड कॉलेज जो हैं उनको मान्यता एनसीटीई द्वारा दी जाती है। कॉलेज चॉइस फिलिंग के वक्त जो ड्राफ्ट है वो आपका बनेगा 5,750 रुपये का, जिसमें से 750 रुपये नॉन रिफंडेबल होते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। और बाकी जो 5,000 रुपीज़ हैं वो आपकी जगह, जब आप कॉलेज को लॉक कर लेते हैं तो उसकी फ़ीस में ये 5,000 रुपये ऐड हो जाते हैं। अगर आप 3 दिन के अंदर आपने जो भी कॉलेज लॉक किया है, जो भी आपको कॉलेज मिला है, अगर आप उसमें फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपके जो पैसे हैं, जो 5,000, वो भी आपको नहीं मिलते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने समझ के हिसाब से गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ करिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।